बाकी अगर यकीन ना हो तो फिर ये गाना सुना देता हूँ, मन मेरा। Like I woke up in a ditch, like I was run over by a train. I've been looking for. तो आज हमारा क्विज़ था, मतलब क्विज़ दिखाने वाले थे कि जो तुमने किया है क्या किया है, आंसर शीट्स दिखाने वाले थे मेनली। तो हम लोग देखने गए, तुम्हारे भाई के 10 आए, 10 मार्क्स का था, 10 आए मेरे, और बाकी कुछ के 7 आए थे, कुछ के 4 आए थे, कुछ के 9 आए थे, कुछ के 8.5 आए थे। कैलकुलेशंस थी थोड़ी बहुत उसमें उसमें थोड़ी कुछ लोग फिसल गए। अभी वहाँ से फिर वापस आया, और ऐसा भी नहीं था कि मुझे जाना ही पड़ता, मुझे जाना पड़ता, ऐसी ज़रूरत नहीं था। वापस मेरे दोस्त भी जा सकते थे मेरी जगह पे। और इसके अलावा पिछले 2 दिन में मैं 8 घंटे सोया हूँ, मतलब हर रोज़ का 4 घंटे, क्योंकि अभी फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी चल रही है। मैंने तुम्हारे भाई सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने डांस, स्किट, सिंगिंग तीनों में एक साथ पार्ट ले लिया। मैं कह रहा भाई साहब तीनों करेंगे, मिस्टर फ्रेशर बनेंगे भाई। वो दीदी ने कहा था, जो हमारे मेंटर्स है, मतलब ना ऐसे ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो जो हमारे मेंटर है उन्होंने कहा कि तुम ना जितने ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे मिस्टर या मिसेस फ्रेशर बनने के। मैंने कहा ले लेते फिर तीनों पार्ट भाई, सिंगिंग, डांसिंग, स्किट तीनों में पार्ट ले लिया। अब भुगत रहा हूँ। डांसिंग तो थोड़ी बहुत बेटर हो गई है, सिंगिंग तो बेटर है ही, स्किट देखना है बस, स्किट भी अच्छी करनी है। डांसिंग में कपल डांस में हूँ भाई मैं। जो मेरी पार्टनर है वो बहुत अच्छा कर रही है और मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। हो जाएगा ठीक, प्रैक्टिस है, 5 दिन बाकी है, 5 या 6 दिन बाकी है शायद। 4 सितंबर को हमारा फ्रेशर्स वो पार्टी है। अभी नोटबुक लेने जा रहा हूँ मैं उसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक नोटबुक बनाई नहीं है। और उस वो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ जो है वो नोट्स भेजते नहीं हैं हमें, तो हमें खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब हाँ, जो क्लास में नोट्स हो रहे हैं वही सीधा बनाने पड़ते हैं, बाकी सारे टीचर्स जो है वो नोट्स भेज देते हैं। सर से पूछा था हमने, तो सर ने बोला कि जब टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद नोट्स भेजूँगा मैं। हमने कहा ठीक है, सबका अपना तरीका होता है पढ़ाने का। ब्रो भाई तुम लोग इसको देख रहे हो भाई, कितना सुंदर है ब्रो। इतना खूबसूरत नेचर में कीड़े क्यों होते हैं भाई? ऊपर से ये जहरीला भी होगा शायद, मतलब इसको अगर हाथ में पकड़ूँ मैं तो मेरा हाथ फूल जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन तभी देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये, पोकेमॉन दिख रहा है भाई ये, कैटरपी। बाकी ये मैं कैंपस से बाहर जा रहा हूँ, ये कैंपस का गेट है इधर, और ये व्यू है, ये स्लोप है, वो डाउन हिल जा रहा है, ये अप हिल था। कैंपस जो है थोड़ा ऐसा पहाड़ी इलाके में, पहाड़ के ऊपर बना हुआ कह सकते हैं। ब्रो मिशन अकम्प्लिश्ड। अभी हमारा ओरिएंटेशन चल रहा था 5:45 से 8 तक, और 8 ओ क्लॉक पे हम लोग फिर वापस आए यहाँ पे। और वापस आने के बाद क्या हुआ पता नहीं यार, दिन भर बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, वापस आने के बाद फिर मुझे स्किट में जाना था, स्किट की प्रैक्टिस करनी थी। स्किट की प्रैक्टिस में तुम्हारा भाई वन ऑफ द कैरेक्टर्स बना है, मतलब मेन तो नहीं कह सकते ना, वे मेन कैरेक्टर है, नहीं भी कह सकते अब। बाकी स्किट यार, वो स्किट अपलोड करने लायक भी नहीं है, चलो ठीक है देखता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ शायद मैं। और उसके बाद फिर स्किट हो गया। स्किट के बाद मुझे अपने ग्रुप मेंबर्स को लेना था जिनके साथ मेरे को सिंगिंग करनी है। सिंगिंग वाले ग्रुप का मैं इन अ वे ग्रुप लीडर बन चुका हूँ, पता नहीं कैसे क्यों बन गया हूँ मुझे नहीं पता। और हाँ, बस बन गया हूँ मैं ग्रुप लीडर। और ऐसा कितने अपने 7 मेंबर्स हैं ग्रुप में जिनको गाना गाना है मुझे मिला के। और वो सबको इकट्ठा किया मैंने, तो उनमें से 2 लड़कियां नहीं आई थी, मतलब 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के सिंगिंग के, और उनमें से 2 लड़कियां नहीं आई थी। तो हम लोगों ने उस प्लान को ऐसा आगे पोस्टपोन कर दिया। अभी 11:15 पे मेरे को दोबारा जाना है, 10:45 हो रहे हैं। और द थिंग इज़ मुझे अभी असाइनमेंट भी करना है और नोटबुक भी कंप्लीट करनी है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की नोटबुक है, और अभी तक इतना ही काम हुआ है, और काफ़ी काम हो चुका है इसके अंदर। इसके अलावा फिर असाइनमेंट कंप्लीट करना है, उसकी भी शायद डेडलाइन आज है कि कल है, ये भी नहीं पता। इसके अलावा एक क्विज़ करना है, उसकी भी डेडलाइन कल की है, कल को रात की डेडलाइन है, वो भी करना है। अभी सुबह से मैं अभी तक 1 घंटा भी नहीं पढ़ा हूँ, मतलब हाँ वही क्लास में जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ कर रहे थे। हाँ मतलब ठीक है, पढ़ रहे थे, क्योंकि मम्मी भी व्लॉग देखती है मेरा। पढ़ रहे थे हम। और इसके अलावा फिर क्या बताऊँगा कि आईआईटीज़ के अंदर एक चीज़ जो हमारे सीनियर्स ने कही हमें
वो ये कि यहाँ पे वर्कलोड कैसे मैनेज करना है ये तुम सीख जाओगे कि तुम जितना ज़्यादा ये जो इवेंट्स वगैरह आते रहेंगे इनमें तुम पार्टिसिपेट करोगे, उसके अलावा पढ़ाई कैसे करनी है, स्लीप कैसे शेड्यूल करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, गेम्स भी खेलने हैं, फिर क्या भाई और क्या बचा भाई और भी अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, घर वालों से बात करनी है, सब कुछ करना है भाई साहब 24 घंटे। लेकिन हमारे पास ये जेई एडवांस जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये अलग सेंस में मुश्किल है। ये पता है ये फ़न वाला मुश्किल है कि हाँ भाई ये केओटिक है लेकिन ऑर्गेनाइज केओटिक है, ऑर्गेनाइज वे में ये केओटिक है। और डेडलाइंस मिलती है हमें, उनमें कंप्लीट करनी होती चीज़ें। बाकी अभी मेरे को जाना है वापस सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए। ये वाली वीडियो शायद कल तक आ जाएगी और इसीलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ अभी कुछ दिनों से। तुम शायद मेरे आँखें देख के समझ पाओगे। ये देखो काले काले डार्क सर्कल्स आ गए पूरे। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी से बात की थी तो मम्मी को बताया कि डार्क सर्कल्स आ रखे मेरे। मम्मी ने देख के हैरान हो गई। मम्मी कहती है भाई साहब इतने डार्क सर्कल्स आ रखे और भाई ऐसा है ना कि सब मैं अकेला नहीं ना जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, पूरा ग्रुप है, तो ऐसा उतना कुछ फील नहीं होता कि भाई कितना ही काम कर रहे हैं, कितनी ही मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है। तो एक इंसिडेंट जो मैं बताऊंगा वो ये है कि मेरे ना ये कॉलेज में लोग जानने लगे मुझे कि ये यूट्यूबर है, ये ब्लॉग्स वगैरह बनाता है और वो सब कुछ। सीनियर्स भी यही कह के कहते हैं कि तू ब्लॉगर है ना। मुझे जब पहले दिन मीटिंग हुई थी ना हमारे ग्रुप की, तो सीनियर्स यही कह रहा तुम ब्लॉगर हो ना। मैंने कहा हाँ। तो और एक और चीज़ जो मैंने मिस्टेक करी थी कि मैंने B1 और B3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया था। तो उन्होंने वही बोला कि ये B1 है कि B3 है। मैंने कहा भैया B1 है। कहता नहीं ये B1 नहीं है, ये B3 है ऐसे कहा था। उसके अलावा फिर टीचर्स को भी पता चल रहा है, मतलब जो मेरे टीचर ही कह दो, इंस्ट्रक्टर कह दो, हाँ इंस्ट्रक्टर जो है वो बोलते हैं कि यू मेक यूट्यूब वीडियोज़ राइट। मैंने कहा यस। कहते हैं आई हैव सीन योर चैनल। मैंने कहा थैंक्स, यही बोल सकता था मैंने कहा थैंक्स। और बाकी पता नहीं क्यों मेरी जो लिप्स है वो पिंक दिखाई दे रही है मेरे को। अब पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त शायद पिंक दिखाई दे और एडिट करते वक्त अलग दिखाई दे, लेकिन हाँ ये लिपस्टिक नहीं लगाई मैंने, ये ऐसी ही है। और इसके अलावा फिर अगर तुमको लगता है कि मैं अच्छा गाना नहीं गाता, तो ऐसा नहीं है, मैं अच्छा गाना गाता हूँ। बाकी अगर यकीन ना हो तो फिर ये गाना सुना देता हूँ, मन मेरा। अरे यार स्टार्टिंग कैसी थी इसकी, हाँ। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़ी थोड़ी होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, माने ना मेरी मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। हो कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा, माने ना मन मेरा।